fifth class. I hope you all are doing well at your home. So class, all of you open up your English book. Take out chapter number 16, The Magic Waterfall, page number 99. अब हम start करेंगे one more new chapter, chapter number 16, The Magic Waterfall. ये जो story है, इस story में एक waterfall है जिसमें magic है. बट वो जो वाटरफॉल है वो पूरे विलेज में सिर्फ एक ही पर्सन के लिए वो मैजिक दिखाता है. बाकी नॉर्मल सारे लोग आते हैं, वह पानी पीते हैं, पानी लेने आते हैं, मगर वो सिर्फ पूरे विलेज में सिर्फ एक ही पर्सन को ही मैजिक दिखता है और किसी को वो मैजिक नहीं दिखता. अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास. How will you feel if one day you find such a magic waterfall which gives you a very delicious shake instead of water, but the other people gives only water. जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही में बताया इंट्रोडक्शन में कि वो जो वाटरफॉल है वो सिर्फ एक ही पर्सन को एक प्रीशियस गिफ्ट देता है. बाकी विलेज वाले लोग भी आते हैं बट उनको सिर्फ क्या देता है, पानी देता है, वाटर देता है. Taro was a young woodcutter who lived with his old parents on a lonely hillside. तारो जो है एक यंग वुड कटर है, एक मतलब नौजवान वुड कटर है 18-20 साल का, और वो किसके साथ रहता है, अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ रहता है हिल साइड पे. मतलब हिल साइड मतलब पहाड़ों के पीछे रहता है. मतलब द लैंड ऑन द हिल बिलो द टॉप, मतलब लैंड जो टॉप पे है, पहाड़ों के पीछे रहता है अपने पेरेंट्स के साथ. Though he worked hard all the day long, but he got a very little money. वो पूरा दिन काम करता है मगर उसको सिर्फ बहुत ही थोड़े पैसे मिलते हैं. He was sad because he could not provide his mother and father everything they needed. और वो बहुत ही दुखी रहता है क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाता जो उनकी मम्मी पापा को चाहिए. ठीक है. One evening, a strong wind began to blow. एक शाम की बात है, बहुत ही तेज हवा बह रही थी. One evening, a strong wind began to blow. एक शाम की बात है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी. It whistled through the cracks of their hut and everyone felt cold. मतलब whistled मतलब उनकी जो हट थी, जिस झोपड़ी में तारो रहता था, उस झोपड़ी में उस विंड की ज्यादा चलने की हवा से, आपको जैसे कि पता है कि हट क्या होता है, हमारा कच्चा हाउस होता है, तो वो इजीली विंड या रेन, ज्यादा हैवी विंड या ज्यादा हैवी रेन से वो घर खराब हो सकता है. तो उस विंड की वजह से उनके हट में थोड़े थोड़े क्रैक्स आ रहे थे और जो लोग नीचे रह रहे थे तारों के साथ उनके घर में, इसके मम्मी पापा को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी. तारो फादर सेड, I wish I had a cup of shake. It would be warm me and do my heart good. उस तारो के फादर ने कहा कि I wish, एक कप ऑफ शेक मतलब कुछ सूप होता है, कि काश मुझे वो सूप मिल जाता और उसको पी के मुझे बहुत ज्यादा मतलब गर्म महसूस होता और मेरा हार्ट भी, मेरा दिल भी स्वस्थ रहता. Taro became sadder because the heart-warming drink called shake फक्के was very expensive. तारो को जब उसके फादर ने ये बात कही तो तारो ये सुन के बहुत ज्यादा मतलब उदास हो गया कि मेरे फादर ने मुझसे वो चीज मांगी है, मैं उनको पूरा नहीं कर सकता, बिकॉज जो उन्होंने शेक मांगा है, फक्के जो उन्होंने सूप मांगा है, वो क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है. और मगर जो तारो था वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था और मगर वो उसको इतने पैसे नहीं मिलते थे तो वो अपने पापा को फक्के लाके नहीं दे सकता था. He decided to work harder than before to get his father a little shake. और उसने डिसाइड किया कि मैं और हार्ड वर्क करूंगा ताकि अपने फादर के लिए क्या लेके आऊंगा, ये जो शेक सूप है वो लेके आऊंगा. Next morning, Taro jumped out of his bed earlier than usual and went to the forest. अगले दिन जब तारो अपने टाइम से पहले उठ के फॉरेस्ट में चला गया लकड़ी काटने के लिए, he chopped and cut as the sun climbed. वो जब तक लकड़ी तोड़ता काटता रहा जब तक कि सूरज ढल नहीं गया हो, मतलब अंधेरा ना होना स्टार्ट हो गया. And soon he became so warm that he had to take off his jacket. और उसके बाद उसको काम करते करते इतनी गर्मी लगने लगी कि उसने अपनी जैकेट उतार दी. His mouth was dry, his face was wet with sweat. उसका जो मुंह था काम करते करते बिल्कुल ड्राई हो गया था, सूख गया था. बहुत हंसी आ रही है सूजन, मास्क नीचे करके बैठा.
उसका जो माउथ था बहुत ज्यादा ड्राई हो गया था तारो का, और उसके बाद वो रिवर के पास गया अपना फेस धोने के लिए जो पसीने से भर गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, वो सोचने लगा मेरे बूढ़े फादर जो है, if only he was as warm as I, and with that began he chopped even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the steak to warm the old man's bones. और उसने उसके बाद भी जब उसने अपना माउथ और हैंड वॉश कर लिया रिवर के पास आके, वाटरफॉल के पास, वो फिर दोबारा गया, दोबारा से उसने अपना मतलब लकड़े काटने लगा, उसको तोड़ के काटने लगा ताकि वो अपने फादर के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर सके ताकि वो सूप लेके जा सके। Then suddenly तारो heard a sound of rushing water. तारो को एकदम से आवाज सुनाई दी पानी गिरने की, रश करने की, बड़ी तेज तेज पानी गिरने की। तारो could not remember even seeing or hearing a rush stream in that part of the forest. तारो काम करने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसको अपने आसपास का जो भी हो रहा था उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। But he was so thirsty, so he ran in the direction of the sound. तो वो इतना ज्यादा प्यासा था तो वो उसी डायरेक्शन में भागा जिस डायरेक्शन से पानी गिरने की एकदम से आवाज आने लगी। At a little distance, तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind the rock. तारो ने देखा कि रॉक्स के पीछे एक वाटरफॉल निकल रहा है। रॉक्स के पीछे एक क्या निकल रहा है? वाटरफॉल है, एक झरना है जो रॉक्स के पीछे है। He cupped a little in his hand and put it into the lips. पिक्चर में देख रहे हो, उसने अपने हाथ को एक कप बनाया और वहां से पानी पीने लगा। Was it water or was it sake? उसने सोचा क्या ये पानी है या सेक है। He tasted again and again and always it was a delicious sake instead of cold water. और जैसे वो बार बार पानी पी रहा था उसको ये एहसास हो रहा था ये पानी नहीं है, ये पानी की जगह क्या है? सेक है, जो उसके फादर बार बार उसको लाने के लिए कह रहे थे ये वही सेक है, ये पानी नहीं है। तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. तारो ने तुरंत अपना एक अर्दन पॉट उठाया, मतलब मटका उठाया और उस मटके को पूरा उस सेक से भर लिया और भागा अपने घर की तरफ। The old man was delighted with the steak, और जो ओल्ड मैन थे वो उस सेक को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering, did a little dance in the middle of the floor. जैसे ही उन्होंने वो सेक पिया गरम गरम, वो उनको मतलब जो पहले वो कांप रहे थे ठंड की वजह से, बिल्कुल कांपना बंद हो गए, बहुत बेटर हो गए और वो उसको पीने के बाद अपने ही घर के फ्लोर पे डांस करने लगे। The afternoon, a neighbor stopped by for a visit. जो आफ्टरनून में एक नेबर आया उनके घर। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ अ सेक, और तारो के पापा ने बड़े ही प्यार से अपने जो नेबर उनके घर आया था उसको क्या ऑफर किया? सेक ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और जो लेडी थी उसने बड़े ही शौक से फटाफट से वो अपना सेक फिनिश किया और थैंक यू बोला। देन तारो टोल्ड हर स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद तारो ने अपनी मैजिक स्टोरी किसको सुनाई? अपने पेरेंट्स को सुनाई। थिंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और उसके बाद जैसे ही उसके जो नेबर था जो मिलने आया था, तारो ने उनको भी अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे को मैजिक वाटरफॉल मिला है, वहां से मैंने सेक लिया है। जैसे ही उस लेडी ने बात सुनी वो फटाफट से उस वाटरफॉल के लिए भागी। By the nightfall she had spread the story throughout the whole village, और रातों रात वो जो स्टोरी है पूरे विलेज में फैल गई थी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house, और उस इवनिंग जब जिस शाम को ये सारी बातें फैली पूरे गांव में, उसी शाम को सारे विलेज वाले तारो के घर आने लगे और ऐसा लग रहा था कि जैसे तारो के घर पे प्रोसेशन का मतलब कोई सेरेमनी है, कोई किसी के मतलब शादी है या किसी की कोई सेरेमनी है। Each man heard the story of the magic waterfall and took the sip of the steak. हर कोई बार बार स्टोरी सुनता तारो से मैजिक वाटरफॉल की और वो सेक पी के जाता। In less than an hour the pitcher was empty, और कुछ ही घंटों में मतलब 1 घंटा पूरा होने के पहले ही वो जो पूरा मटका था जो सेक से भरा हुआ था वो क्या हो गया था? खाली हो गया था। क्या हो गया था? Next morning तारो started for work even earlier than the day before. उसके next day तारो फिर और जल्दी उठ गया जिससे पहले वो उठ जाता था। He carried with him the largest pitcher he owned to fill it with sake from the waterfall, और उसने पिछली बार से भी बड़ा एक पॉट उठाया जिसमें वो क्या फिल करेगा? सेक फिल करेगा। Though his
great surprise, he found all the villagers at the waterfall. They were carrying container, pitcher, jar, bucket to fill them with the magic stick. और सारे जो villagers थे ना, सब ने अपने पूरे containers लेके आए हुए थे कि हम सेक को fill करके जाएंगे. One villager drank and drank again and again from the waterfall and then shouted, "Water! Nothing but water." एक जो विलेजर था जो उस वाटरफॉल के पास पहुंचा, वो बार बार उसको पी रहा था. वो कहता ये तो कुछ नहीं है, तो पानी है, सिर्फ पानी ही पानी है, ये सेक नहीं है. Others also tried but they found no सेक. सबने ट्राई किए मगर किसी को भी सेक वाला वाटरफॉल नहीं मिला. Only water, they all shouted angrily. और सारे गुस्से में एक दूसरे के ऊपर चीखने लगे कि तारो ने हमें पागल बनाया, बेवकूफ बनाया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. तारो has tricked us. तारो ने उनको कुछ ट्रिक करा, कुछ एक प्लान करने लगा. Let us punish him. But तारो was nowhere to be found. उन लोगों ने जो विलेजर्स थे उन्होंने कुछ सोचने लगे कि हम तारो को पनिश करते, पर तारो तो कहीं मिला नहीं. He had slipped behind a rock when he saw that the things were going wrong. और वो देख रहे हो रॉक के पीछे खड़े होकर देख रहा था कि वहां पर विलेजर्स आ रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं उसको मारने के लिए. He was wondering was the snake a dream. वो सोचने लगा क्या snake एक ड्रीम है, एक सपना था जो मैंने कल देखा और मेरे साथ जो हुआ. After the villager went away, तारो came out. जब विलेजर्स उस वाटरफॉल से चले गए, तारो दोबारा से उस जगह पे आया. Once more he caught a little liquid in his hand and drank. उसने दोबारा से वो पानी पिया और अपने हाथ से. It was the same fine snake. वो तो सेक ही था. मतलब तारो के लिए ही सिर्फ वो वाटरफॉल था, अदर विलेजर्स के लिए नहीं था. He drank again and again and filled his pitcher. उसने दोबारा से अपनी पिक्चर भरी, अपना मटका भरा. Though the thoughtful sun, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else it gave only water. सिर्फ तारों को ही क्या मिलता था, सेक मिलता था, मगर और जो विलेजेस थे उनको क्या मिलता था, ओनली वाटर मिलता था. तो एक बार आप लोग दोबारा से रीड करो, देखो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास रीड इट अगेन. जापानी स्टोरी रीड करो एक बार. सच्ची है बेटा, सच्ची है या फेक है तो बस वीडियो चल रही है. रीड इट टिल हियर. चैप्टर पढ़ के देखो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लाइन ना समझ में आए. रीड करा क्लास.
Okay class, I hope you all are understood till here. Thank you class. Take care. Bye bye.